तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो रात का टाइम हो चुका है और बज चुके हैं 9 और आधा घंटा हो गया मैं आया था अभी ना, खाना वगैरह खा लिया है, सारा कुछ ओके है। और आज मैं बता दूं, जो हमारे एक रिलेटिव है यहाँ पे साथ में रहते हैं जैसे, और जिनके मकान में हम रहते हैं, उनका जो एक्सीडेंट हुआ था, तो उनको आज जैसे 11 तारीख है, तो 11 तारीख को ही पिछले महीने एक्सीडेंट हुआ था। तो पूरा 1 मंथ हो गया है, 1 मंथ हो गया है और पूरा परिवार उनका फुल केयर कर रहा है। फुल केयर जिसे कहते हैं, हर तरीके से किसी भी चीज़ में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं, परिवार वाले क्या बाहर वाले भी। और हमें भी जितना भी टाइम मिलता है तो हम पूरी सोचते हैं कि पूरी सपोर्ट करें और सारे लगे रहते हैं। तो वीडियो तो उनका इसलिए नहीं बनाया था पहले, क्योंकि दिक्कत ज़्यादा थी, फिर अच्छा सा नहीं लगता। मतलब एक परिवार में जो इतनी बड़ी दिक्कत आ जाती है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और फिर हम वहाँ पे वीडियो शूट करें तो वो अच्छा नहीं लगता। हालांकि रात दिन हम साथ में खड़े हैं। जितनी बार भी हमें पीजीआई जाना पड़ा है, सेक्टर 6 पंचकुला जो हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे जाना पड़ा या कालका जाना पड़ा, तो मैं यही सोचता हूँ कि नहीं कोई भी दिक्कत ना हो तो हम साथ जाएं, या हम ना जा पाए तो किसी ना किसी को वहाँ पे जाना चाहिए। किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूरी है, किसी ना किसी को साथ में खड़ा होना चाहिए। तो उनका परिवार भी हमारे लिए ऐसा ही है कि हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आती है वो खड़े रहते हैं, और हम भी ये सोचते हैं कि उनके लिए हमेशा खड़े रहें। तो ये आज 1 महीना हो गया है और 1 महीने के बाद 2 दिन हो गए, मतलब मैं जा नहीं पाया काम की वजह से। और कल भी विकास, उनका नाम है विकास, वो याद कर रहा था कि नीरज नीरज नीरज, तो मैं कल भी नहीं जा पाया। कल मैं लेट हो गया था दुकान पे। और आज हम तैयार हो गए हैं, मैं और इंदु जा रहे हैं, तो फिर मिलेंगे, देखते हैं। और वहाँ की अगर वीडियो बनाएंगे तो नहीं, अपना आराम से मिल कर आ जाओ थोड़ी देर, कोई दिक्कत के नहीं लिए है, तो बहुत चीजें हैं। चलो फिर देखेंगे। तो आज लेकिन ये है पूरा 1 महीना। अच्छा, पूरा 1 महीना होगा। 11 तारीख को उनका एक्सीडेंट हुआ था और आज 11 ही तारीख है ना। ठीक है, तो जी पहले वहाँ जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ना। तो जी देखिए, यहाँ पे आए हैं कुछ मेहमान। हम गए तो थे मिलने के लिए वहाँ पे, और वहाँ पे अचानक से ही बातों में निकल आई रिलेशन। और सच में इतनी खुशी होती है और पता नहीं लगता कई बार कि कहाँ किसके क्या कनेक्शन भिड़ जाएं और कहाँ से क्या रिश्तेदारी निकल जाए या जानकारी निकल जाए। तो हम जब यहाँ पे गए उनके भैया के पास, तो जो उनकी वाइफ है वो मेरी फ्रेंड भी है। ये दीदी बड़े वाली हैं, इनकी छोटी बहन ही है वो। 2 बहनें ये भी हमारी तरह एक घर में ही है। तो उसने बताया कि वो आ रहे हैं, बहन की फ्रेंड आ रही है और ऐसे ऐसे करके उनकी शादी वहाँ हुई ऐसे। तो जब उसने बताया गांव का नाम, मैंने कहा वहाँ पे तो मेरे मामा जी भी हैं, और जो मेरे मामा जी का गांव है बहुत छोटा सा गांव है, तो सभी जानते ही हैं। तो फिर मैंने कहा चलिए देखती हूँ मैं कौन है, शायद मैं जानती हूँ उनको। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे अपने मामा जी के यहाँ पे जाए हुए, कम से कम 8-10 साल हो गए होंगे, लेकिन फिर भी याद है ही हम किन को जानते हैं किन को नहीं। तो बस फिर उसी वजह से मैंने कहा चलिए। तो वहाँ पे इनको मैंने देखा, मामा जी को, जो ये रेड जैकेट में है मामा जी लगते हैं, जो इधर ही रेड जैकेट में है ये इनकी मिसेज है, यानी कि मामी जी हैं। और बहुत छोटे छोटे से थे हम जब मामा जी के यहाँ पे मतलब खेलते थे जाते थे। ये बड़े थे, खैर मामा जी तो ये जो हैं ये बड़े थे। मतलब फैमिली होती है ना, जैसे एक कुनबा होता है पूरा, उसी में से ये उनके परिवार के, मामा जी के परिवार के ही हैं। और बहुत अच्छा आना जाना इनके साथ है, मम्मी हर का सारा कुछ। तो मतलब पता ही नहीं लगा कि अचानक से कहाँ दूर दूर तक जिस चीज़ की हमें मतलब होता भी नहीं कि हाँ यहाँ पे हमें कोई मिल जाएगा, कहाँ तो ये दीदी, कहाँ इनकी बहन की फ्रेंड, कहाँ इनकी फ्रेंड का जो ससुराल है वो, तो मतलब पता नहीं लगता। तो लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। फिर मैं कहा चलिए मामा जी आइए, आप सुबह इनका जल्दी जाने का था, तो मैं कहा चलिए अभी आइए, जब आए हैं इतनी दूर तो बिना मिले जाए अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे बस फिर हम लोग बैठे, चाय पानी पिया और थोड़ी देर बातें की। उसके बाद भी मामा जी यार फिर चले गए 1-1.5 घंटे बाद। देखा बैठे बिठाए मेहमान आ गया आज हमारे घर, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। कहाँ से कहाँ तार जुड़े हैं बताओ, कहाँ के कहाँ तार जुड़े हुए हैं। और वो भी मामा जी, ये दीदी इनकी बहन की सहेली है ये। अच्छा। और इसकी शादी हो रही मामा जी के गांव में, और ये मेरे मामा जी थे। और छोटे छोटे से थे, बताओ बड़े हो गए पता भी नहीं लगता। सच में जी बहुत अच्छा लगा अचानक से जब कोई मिल जाए ना। यही मामा जी, हम तो इतने इतने से थे, छोटे छोटे से, कृष्णा की तरह याद है, पर मुझे ये ऐसा होंगे जैसे बड़े ही थे। मतलब
जैसे गुड्डू। गुड्डू सा तो बड़े थे। तो जी चलिए, बस फिर बहुत अच्छा लगा आज उनसे मिलकर, सारा कुछ करके, और दिन हमारा सार्थक हो गया या नहीं। चलिए जी, बस फिर अब तो कृष्णा ने भी गुड नाइट कर दिया, अब तो रखना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और बज चुके हैं 6:30। बच्चे उठ गए हैं, लगे हुए हैं अपनी तैयारी पे, और रुई भी अभी उठी है। रुई हेलो। रुई मासूम सी है बिल्कुल। मासूम नहीं है या बहुत खतरनाक है। सर्दी से सकत के पीछे बहुत चलता फिर जाए। नहीं मासूम वाली चली। और आज शुरू कर रहे हैं चाय के साथ में व्लॉग को। आइए चाय पिए आप भी। और यहाँ पे हो रही है प्रेस बच्चों के कपड़ों पे, रात ही करने लगी क्योंकि फिर मेहमान आ गए मेरा। हाँ, रात मेहमान आ गए थे, नहीं तो रात ही हो जाती है ना। लेट हो गए थे फिर चलो कोई बात नहीं। आज मैं भी नहीं आने की दीदी। कोई नहीं, चलो हो जाएगा सारा धीरे धीरे। नहीं वो नहीं है, मैं क्या करे, रात को 10 साढ़े 10 बजे मैसेज करें हम सुबह को आने के लिए। कम से कम जिस दिन मेरी तबीयत खराब हो या कोई आने वाला हो, उस दिन तो हंस बस करके छुट्टी मारे हैं। चलो कोई बात नहीं। हेलो गुड्डू बेटा, गुड मॉर्निंग। तो जी देखिए, अब हो गया है सुबह का टाइम और मैं करने लगी हूँ बच्चों को तैयार। तीनों बच्चे आज स्कूल जाएंगे, गुड्डू भी, पीहू भी, रूही भी। और मंडे का ये दिन है, अब जिस दिन का ये वीडियो है ये है मंडे का। और बच्चे मतलब एक दिन जैसे संडे को नहा लेते हैं, तीसरे दिन मैं इनको नहलाती हूँ। कभी होता है कि स्कूल से आके नहला देती हूँ, या कभी नहा के चले जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और धीरे धीरे से बस तारों का ही लग के करना होता है एकदम से। और ऐसे भी नहीं होता कि भाई भाग दौड़ होती है कुछ भी, तो आराम से दोनों मिल के हम कर लेते हैं। मैं और पीहू के डैडी दोनों लग के पिलच के कर लेते हैं। तो होता भी है, देखिए यही जब इस साथ में लगते हैं तभी हो पाता है, ऐसे तो हो नहीं पाता। अभी कृष्णा जाने नहीं लगा, लेकिन जब कृष्णा जाने लगेगा तो उसके साथ थोड़ा सा और काम बढ़ जाएगा, क्योंकि पीहू रूही अपना कर लेती हैं, कपड़े वगैरह पहनना सारा कुछ। तो इनके सिर्फ बाल बनाने रहते हैं, लेकिन जो कृष्णा है उसके लिए तो अभी खैर सारा ही करना होता है। तो देखिए यहाँ पे पीहू रूही तीनों के बाल मैंने बना दिए हैं, गुड्डू भी होगी है तैयार। और उसके बाद बनाना है खाना। खाने में जो सब्जी है वो रात की, मतलब वो बनाई थी ना हमने, मेथी की सब्जी बनाई थी, तो वो थी। बच्चे कह रहे थे रात को कि हम सुबह को लेके जाएंगे लंच में, तो वही थी। साथ में सिर्फ रोटी बना दी थी, ताज़ी रोटियां बना दी थी और सब्जी थी, तो उनका लंच भी लग जाएगा। रोटी मैंने सेक दी है, यहाँ पे बच्चों को दे दूंगी मैं, जो थोड़ा बहुत खाएंगी, क्योंकि सुबह को ये खाती नहीं, बहुत कम खाती हैं। और मतलब लेके जाती हैं, एक आधी रोटी लेके जाती हैं, दूध वगैरह पी के चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने गुड्डू के लिए भर दिया है गर्म पानी। पीहू रूही लेकिन जाती गर्म पानी, वो पीती नहीं है ना, मेरे से ही पिया जाता। मैं सही में बताऊँ तो गर्म पानी मेरे से भी नहीं पिया जाता। तो देखिए बस यहाँ पे अब मैं इनका भी लंच लगा दूंगी। वही मेथी की सब्जी है और रोटी है, पराठे मैंने नहीं बनाए, रोटी है और सब्जी है। तो यहाँ पे अब मैं तीनों बच्चों के लगा दूंगी लंच। और जब मतलब सारे बच्चे साथ जाते हैं तो मतलब काम भी फटाफट हो जाता है। अगर एक पहले जा रहा है एक बाद में जा रहा है, तो उससे काम से मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं। लेकिन जब बच्चे सारे एक साथ जाते हैं तो उसमें ये पता है कि हमें अब ये करना है, अब हमें बच्चों को तैयार करना है पहले, अब हमें नाश्ता बनाना है, या अब हमें लंच लगाना है या कुछ। नहीं तो ये होता है कि अब एक जा रहा है इसका करो, फिर दूसरा जा रहा, फिर तीसरा जा रहा है, इस तरीके से। तो देखिए लंच मैंने लगा दिया है, बच्चों का दूध भी कर दिया है। गुड्डू जो है वो लेने लग रही है दवाई। और आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि गुड्डू की क्या दवाई थी, तो जी मुझे भी नहीं पता। ये कुछ जिनसे ये दवाई लेके आए थे, कुछ गोलियां सी उन्होंने दी थी, उनको खुद पीस के और शहद के साथ लेना था, तो इसलिए हमें नहीं पता कि दवाई कौन सी थी। तो जी देखिए यहाँ पे बच्चों का हो गया है, लंच भी लग गया है, और उसके बाद बच्चे कर लेंगे। और यहाँ पे मैं पीहू के डैडी को थोड़ा सा दूध और हलवा दे दूँगी, क्योंकि वो भी अभी सीधे बुटीक पे जाएंगे बच्चों को छोड़ के, और फिर वो उसके बाद में आएंगे। तो मैंने कहा चलिए भूखे पेट जाएंगे, उससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे। तो फिर मैं जाऊँगी गुड्डू को छोड़ने। राधे राधे बच्चों, बाय। तो जी मैं चली गई थी गुड्डू को छोड़ने, पीहू के डैडी चले गए हैं पीहू और रूही को लेके। अब रह जाता है मेरा काम, और दीदी जो है वो आज आने वाली नहीं है। और कई बार मुझे
इस चीज़ पे गुस्सा आता है बहुत। मैंने उनको देखिए, मेरा ये नहीं है किसी के साथ कि भाई ज़बरदस्ती वाला काम है। मैंने उनको हमेशा बोला हुआ है, मैंने कहा दीदी अगर आपको नहीं आना है तो प्लीज़ मुझे एक दिन पहले बता दिया करें। तो उससे क्या होता है कि हम अपने आप को मेंटली उस चीज़ के लिए तैयार कर लेते हैं, या हम अपनी जो प्लानिंग है वो कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। लेकिन दीदी क्या करती है, 2-3 बार हो गया उनका कि वो रात को 10 साढ़े 10 बजे के करीब फिर मैसेज करते हैं कि भाई सुबह को नहीं आएंगे। रात के टाइम भी उन्होंने, जब वो मामा जी चले गए, जब हम लेटे उसके बाद उन्होंने मैसेज किया कि मैं नहीं आ रही सुबह को। अब उस टाइम बताइए इंसान क्या तो तैयारी कर ले, क्या प्लानिंग कर ले अगले दिन की। तो मुझे थोड़ा सा उनसे इस वजह से मुझे मतलब मैंने उनको बोला भी है 1-2 बार। मैंने कहा दीदी अगर आपको छुट्टी लेनी है ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे एक दिन पहले एडवांस में बता दें। ऐसा ना हो कि भाई आप टाइम टू टाइम मुझे बता रहे। क्योंकि बंदे का क्या होता है कि देखिए अगले दिन की हम अपने काम की प्लानिंग करते हैं और टाइम के टाइम एकदम से प्लान बिगड़ जाए तो सारा काम ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो चीज़ एक दिमाग थोड़ा सा मेरा ख़राब करती है। बाकी देखिए जी, मजबूरी है किसी की, या काम है, सा काम अपने सारे सबको करने चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर पहले ही बता दें तो वो ठीक रहता है। शायद वो लोग समझते हैं जिनके साथ इस तरीके से हेल्प के लिए हैं कि कैसे होता है कैसे नहीं करना। तो देखिए होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से कर ले, लेकिन एक अपनी जो प्लानिंग हो जाती है उसके तहत काम हो तो वो ज़्यादा जल्दी निपट जाता है। और बस जी देखिए, खैर क्या कहें, जो है सो है, क्या कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे मैंने अपना किचन जो है वो समेट दिया है, साफ़ कर दिया है, बिल्कुल बर्तन वगैरह मांज दिए हैं। और अब जो है मेरी रह जाती है साफ़ सफाई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठा लूँगी बिस्तर। और एक दीदी, मुझे कई बार उन्होंने मैसेज कर लिया है पर्सनली भी, वो मुझसे पूछ रही है कि बेडशीट बिछाने की क्या टेक्निक है या किस तरीके से बिछाएं। तो जी आप लोग देखते ही हैं कि मैं बेडशीट कैसे बिछाती हूँ। मेरा कोई ऐसा खास तरीका नहीं है बेडशीट बिछाने का। इस बेड के जो गद्दे हैं वो इसके नहीं हैं, बड़े हैं वो, तो इसके लिए मैं इस पे इतनी अच्छी तरीके से नहीं बिछा पाती। लेकिन जो ये मेरे वाला बेड है इसके मैं गद्दे हटा के भी बिछा लेती हूँ और वैसे भी। बस ये ज़रूर रहता है कि जो बेडशीट है वो चारों साइड दब जाए तो वो फिर ज़्यादा जो है फिसलती नहीं। अगर साइड में से नीचे लटकती रहती है तो बेडशीट जो है वो बार बार फिसलती रहती है। तो जी अंदर अभी कृष्णा लेटा हुआ था बेड पे, तो इस वजह से मैंने सिर्फ वो कंबल साइड ठीक कर दिया। जब कृष्णा उठ जाएगा तब जो है मैं उसकी बेडशीट झाड़ दूंगी। यहाँ बाहर वाला जो ये बेड है, तख्त है, ये इनका ही है, जो मकान मालिक है उन्हीं का ही है ये। तो इसकी भी मैंने आज जो है वो बेडशीट चेंज कर दी है। अभी जो सोफ़े हैं इनके भी कवर आज मैं सोच रही हूँ चेंज कर दूँ। गाँव में से जब आई थी तब ये डाल लेते, काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं कहा चलिए इनको बदल देती हूँ मैं। तो 2 सेट मेरे पास सोफ़ों के कवर के हैं। तीसरे भी हैं जो आप मुझे पूछ रहे थे कि दीदी आपने जो बनाए थे वो कहाँ हैं। देखिए वो भी है कवर, लेकिन उनमें क्या है कि वो फिसलते बहुत हैं। पीहू के डैडी का अभी उन टाइम नहीं लग रहा है इतना, क्योंकि उनमें थोड़ा सा काम रह रहा है। जो मैंने पुराने घर में बनाए थे ना ब्लू वाले, तो उनमें थोड़ा सा काम रहता है और वो टाइम लगना है उस काम में। लेकिन वो कर पाएंगे पीहू के डैडी ही, मेरे से वो होता नहीं है। तो इस वजह से वो रखे हुए हैं। मैंने कहा जिस दिन भी इनका टाइम लगेगा तभी ही मैं वो करूँगी। तो जी देखिए बस यहाँ पे सोफ़े भी जो है वो भी मैंने झाड़ दिए हैं, और सोफ़े हटा के उनके नीचे भी मैंने झाड़ू लगा दी है, क्योंकि रोज़ तो लगती नहीं ना, वो रोज़ हटते। तो आज मैं कहा चलिए आज मैं लग रही हूँ तो कर लेती हूँ। ये भी है कि जो काम अपने हाथ से हो जाता है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो जी देखिए यहाँ पे आज मैं लग गई हूँ सफाई पे। मैं कहा चलिए जब कर ही रही हूँ तो सारा ही करूँगी। तो यहाँ पे पंखे भी मैंने साफ़ कर दिए हैं, हालांकि अभी इनका यूज नहीं है, लेकिन जम तो जाती है धूल। मैं कहा चलिए कर देती हूँ। मैं अंदर वाले भी मैंने साफ़ किए हैं, बाहर वाले भी किए हैं। 4 पंखे हैं दोनों कमरों में और यहाँ बाहर की साइड। तो पंखे वगैरह साफ़ करने के बाद, चादरें वगैरह सारी झाड़ देने के बाद, पूछने के बाद, जाले वगैरह ताड़ने के बाद, अब जो है मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। पोछा मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं पोछा लगाऊंगी तो फिर मैं दोपहर को काम करने लायक नहीं रहूँगी। तो इसीलिए जितना मेरे से होता है मैं उतना कर लेती हूँ। और अपने आप जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो वो ऐसी हो जाती है कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की उसमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जितनी अच्छे तरीके से आप खुद कर सकते हैं वैसी कोई और नहीं कर सकता। आप अपने घर के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, तो उसी हिसाब से फिर आप काम करते हैं। तो देखिए किचन भी मैंने जो है एक दिन पहले ही साफ़ कर दिया था। एक दिन पहले नहीं, सुबह के टाइम मैंने किचन साफ़ कर दिया था, तो वहाँ पे भी साफ़ हो गया था और बाहर की साइड भी हो गई है साफ़ सफाई। और देखिए बिना पोछा लगाए ही पूरा घर जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया।
झाड़ू वगैरह लगाने के बाद यहाँ पे फिर मैं खुद भी नहाई और कृष्णा उठ गया था, फिर उसको भी मैंने नहलाया है। और अब मैं जो है उसको पहना दूंगी कपड़े, कृष्णा को भी तैयार कर दूंगी, फिर ये अपना देखेंगे स्कूल चला जाएगा। और इसको जब भी स्कूल जाता है पता नहीं इसको इन्फेक्शन लग जाता है, वहाँ से क्या होता है, तो इसको जब भी बीमार हो जाता है, इसको अब भी जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं इसको, मतलब हो जाते हैं, जुकाम लगा हुआ है अभी तो मैं कहा चलिए चला जाएगा जितना भी टाइम लगेगा। और यहाँ पे कृष्णा हो गया है तैयार। अब इसके बाद जो है मैं भी हो जाऊँगी तैयार क्या मतलब नहा धो तो ली थी, अपने बाल वगैरह बना लूँगी। और मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल चोटी में ही रहती हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादातर अपने बालों की चोटी करके रखती हूँ। खुले बाल रखती हूँ ना तो ज़्यादा ही मतलब परेशानी सी होती है, और फिर ये है कि बाल टूटते हैं तो वो जगह जगह गिरते रहते हैं, तो मैं चोटी बना के रखती हूँ इसीलिए, ताकि जो बाल हैं वो कभी मतलब गिरे ना किसी चीज़ में। लेकिन फिर भी होता है कि कहीं ना कहीं गिरे पड़े मिल ही जाते हैं। तो जी देखिए हो गया है, यहाँ पे पूजा पाठ करनी शुरू कर दी है मैंने। और कोई मुझे बोल रहे थे कि सुंदरकांड कर सकते हैं लेकिन हनुमान चालीसा नहीं कर सकते। देखिए सबके अपने अपने मानना होता है, अपने अपने तौर तरीके होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ सब पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, लेडीज हो जेंट्स हो, और तो हम भी पढ़ते हैं उसमें। सुंदरकांड में तो देखिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन हनुमान चालीसा अपनी सुबह शाम हम ज़रूर पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए जी कान्हा जी भी तीनों नहा धो के बैठ गए थे, उनको भी मैंने फल और जो मेवे हैं वो दे दिए हैं। अब बारी आ जाती है बस मेरी, पीहू के डैडी और कृष्णा के नाश्ते की। ये आगे थे, ये भी नहा धो लिए थे, और अब बस जो है मैं बना दूंगी नाश्ता। सब्जी रखी है, साथ में हो जाएगा दूध और रोटी। तो जी बस देखिए अकेले हाथ भी जब करना होता है सारा ही हो जाता है, ऐसा नहीं है, कंप्लीटली डिपेंड भी नहीं हुआ जाता। और कभी कभी जब हम खुद से करते हैं तो भी अच्छा लगता है। हाँ ये ज़रूर है कि जब वो इस तरीके से टाइम टू टाइम मना कर देती हैं जो आती हैं हेल्प के लिए, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो खैर कोई नहीं जी, अपना काम है, करना है, आज भी है कल भी है, जब है तब भी, नहीं है तब भी। तो जी बस अब ये करेंगे नाश्ता, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। तो बस इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, बाय बाय।